ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 7वां स्कंद 14वां अध्याय। नारद जी का राजा युधिष्ठिर से गृहस्थाश्रम का धर्म कहना। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अब हम गृहस्थाश्रम धर्म कहते हैं, सुनो। जब ब्रह्मचारी वेद आदि पढ़कर गृहस्थी करना चाहे तो वह अपने देश के राजा से जाकर कहे कि हम विद्या पढ़ चुके, अब तुम्हारे नगर में गृहस्थाश्रम में रहेंगे। तब राजा को उचित है कि उसकी विद्या की परीक्षा लेवे और अपने कोष से द्रव्याधिक देकर उसका विवाह उत्तम कुल में करा देवे। गृहस्थ होने के उपरांत वह ब्राह्मण अपने धर्मानुसार उद्यम करके अपना कुटुंब पाले। चारों वर्णों के गृहस्थ को चाहिए कि प्रतिदिन यथाशक्ति दान व पुण्य करे। जिसके घर में कोई वस्तु दान देने की ना हो, उसको जिस समय कुछ भोजन मिले उसमें से कुछ दे दे। गृहस्थ को ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी के भोजन व वस्त्र की सुधि अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि इन तीनों आश्रम वालों को धनाधिक बटोरना वर्जित है। गृहस्थ नित्य पितरों का श्राद्ध व तर्पण करे। अमावस्या, पूर्णमासी, संक्रांति और द्वादशी के दिन अवश्य कुछ दान देना चाहिए। ब्राह्मण को नारायण रूप समझकर दान देवे। गृहस्थ प्रतिदिन परमेश्वर की कथा व लीला सुनकर हरिचरणों का ध्यान व स्मरण रखें। ऐसा जानता रहे कि आत्मा सब जीवों में एक सा है। जिस तरह सोने व मिट्टी के बर्तन में पानी भर कर रख दो तो चंद्रमा व सूर्य का प्रकाश दोनों बर्तनों में बराबर पड़ता है, उसी तरह परमेश्वर का प्रकाश जीवात्मा को ब्राह्मण, क्षत्रिय, चांडाल, पशु व पक्षी आदि सबके तन में समान समझकर किसी जीव को दुख देना ना चाहिए। आत्मा में ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र वर्ण का भेद नहीं होता। गृहस्थ को धर्म की कमाई से देवताओं के नाम पर यज्ञ व होम करना, मंगन व कंगालों को भोजन व वस्त्र देना और अपने परिवार वालों का पालन करना उचित है। पर मन में घर वालों को ऐसा समझे कि जिस तरह रात को चारों दिशा के पातिक एक जगह वास करके प्रातःकाल अलग हो जाते हैं, उसी तरह पर मन में घर वालों को ऐसा समझे कि जिस तरह रात को चारों दिशा के पथिक एक जगह वास करके प्रातःकाल विलग हो जाते हैं, फिर उनका साथ नहीं रहता, उसी तरह संसारी जीव अपने कर्मों के फल से उत्तम व नीच कुल में जन्म लेकर इकट्ठे होते हैं और पूर्व जन्मों के संस्कार से अपना अपना बदला लेकर मरने के उपरांत न मालूम किस योनि में चले जाते हैं। इसलिए उनसे अधिक प्रीति न रखे। काम, क्रोध, मोह व लोभ आदि अपने शत्रुओं को जीतकर पतिव्रता स्त्री के समान हरिचरणों में ध्यान लगाकर मुक्ति होवे, नहीं तो फिर यह तन मिलना बहुत कठिन है। अधर्म व पाप करने से नरकों का दुख अवश्य भोग कर सदा अवगमन में फंसा रहेगा। मरते समय हाथी, घोड़ा व द्रव्यादि कुछ संग नहीं जाता। इसलिए धन पाकर दान व धर्म करना चाहिए। जो शूम लोग धन जोड़कर मर जाते हैं, यानी जो कंजूस लोग हैं धन जोड़कर मर जाते हैं, उनको यमपुरी में चोरों के समान दंड मिलता है। और जिन परिवार वालों को झूठ सच बोलकर वह जन्म भर पालता है, वे लोग उस दुख में कुछ सहायता नहीं करते। अपना शरीर भी गल सड़कर कुछ काम नहीं आता। इसलिए मनुष्यों को अपना प्रलोभ बनाने के लिए ब्राह्मण को देवता तुल्य समझकर अच्छा भोजन खिलाना और उसकी सेवा करना उचित है। इसमें परमेश्वर अति प्रसन्न रहते हैं। गृहस्थ को अपने परिवार वालों का क्रिया व कर्म अवश्य करना चाहिए। तीर्थ पर रहने से मन मनुष्य का धर्म की तरफ नहीं जाता और जिस जगह रहने से चित्त पाप की तरफ दौड़ता है। कलयुगवासी जीव परमेश्वर का भजन व स्मरण करने और कथा व लीला सुनने में कृतार्थ होते हैं। 15वां अध्याय, गृहस्थ आश्रम की कथा। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, गृहस्थ आश्रम को देवताओं व पितरों के नाम पर यज्ञ व श्राद्धादि में अच्छे कुलीन, क्रियावान, वेद व शास्त्र जानने वाले हरिभक्त ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ये बात ध्यान से सुनने की है। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, गृहस्थ आश्रम को देवता व पितरों के नाम पर यज्ञ व श्राद्धादि में अच्छे कुलीन, क्रियावान, वेद व शास्त्र जानने वाले हरिभक्त ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण को खिलाने से अति पुण्य होता है। जिस तरह अच्छी धरती पर थोड़ा अन्न बोने से भूत उत्पन्न होता है और उसर पृथ्वी पर कुछ नहीं उपजता, देव कर्म में, पितृ कर्म में 3 ब्राह्मण से कम कभी न खिलावे। यज्ञ व श्राद्ध में जीव हिंसा ना करे। देवता और पितृ जीव हिंसा करने से प्रसन्न नहीं होते। सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ, परमेश्वर की कथा व कीर्तन कहना व सुनना अति उत्तम व पवित्र है। और सब धर्मों में बड़ा धर्म यह जानो कि मनसा वाचा करुणा किसी का अनभल ना चाहे, संतोष रखे। जिनको संतोष नहीं होता वे बड़े बड़े पंडित व ज्ञानी भी नरकवास करते हैं। गृहस्थ को प्रतिज्ञा किसी बात की ना करना चाहिए। जो गृहस्थ अपने धर्म से विपरीत चलता और ब्रह्मचारी अपने व्रत व धर्म को छोड़ देता है, जो वानप्रस्थ अपने तप से धर्म को नहीं मानता और जो सन्यासी लालच करता तथा अपनी इंद्रियों का सुख चाहता है, ये सब नाम के वास्ते आश्रम का रूप बनाए हैं, पर उस धर्म का फल इनको नहीं मिलता। हे राजन, चारों वर्ण और
चारों आश्रमों का ऐसा उचित है कि चैतन्य चोला पाकर दो तरह का कर्म करे, एक प्रवृत्ति दूसरा निर्वृत्ति। शास्त्र की आज्ञानुसार प्रवृत्ति कर्म करने वाला जीव चंद्रमंडल की राह से देवलोक आदि में जाकर अपने कर्मों का सुख भोगता है और अवधि बीते पर फिर संसार में जन्म लेकर आवागमन से छुट्टी नहीं पाता। निवृत्ति कर्म करने वाले सूर्यमंडल के मार्ग से बैकुंठ में पहुंचकर जन्म मरण से छूट जाते हैं। सो हमने दोनों राह तुमको बतला दिया। जो गृहस्थ हमारे कहने व शास्त्रानुसार अपने कर्म व धर्म से रहे वह परमहंस पदवी को गृहस्थ आश्रम में भी पा सकता है। जो कोई संन्यास व वैराग्य लेकर फिर गृहस्थी की चाह करे उसको कुत्ते के समान जो बनता करके खा लेता है समझना चाहिए। परमेश्वर की माया में संसारी मनुष्य लपट कर नष्ट हो रहे हैं। जिस तरह रथ में जोता हुआ घोड़ा रथ को जिधर चाहे उधर खींच कर ले जावे, रथ का कुछ वश नहीं चलता, उसी तरह रथ रूपी शरीर में मन चंचल घोड़े के समान है। अपने कर्मों से जिस लोक में चाहे वहां ले जा सकता है। इसलिए मनुष्य तन में शुभ कर्म करके वैकुंठ व स्वर्ग का सुख भोगना चाहिए। जिस भक्ति व भजन के प्रताप से मैं ब्रह्मा का पुत्र हुआ वह कथा सुनो। पिछले महाकल्प में हम उपवर्ण नामक गंधर्व थे। गाना अच्छा जानते थे और अति सुंदर होने से अनेक स्त्रियां मुझे चाहती थी। सो मैं भी उन पर मोहित रहकर उनके साथ भोग व विलास करता था। एक दिन मैं विश्ववर्ग देवता की सभा में जाकर गाने लगा, पर मेरा चित्त एक स्त्री से उन दिनों बहुत फंसा था, इसलिए उससे मेरा गाना नहीं बन पड़ा। अंगिरा ऋषिवर का कुरूप देखकर मैंने हंस दिया। इसी अपराध से उस देवता ने मुझे शाप दिया कि तू शूद्र हो जा। उसी पाप से मैं दूसरे जन्म में एक ब्राह्मण की दासी का पुत्र हुआ। वहाँ सत्संग व हरिभजन करने के प्रताप से फिर मुझे नारद पदवी मिली। सो हे युधिष्ठिर, तुम बड़े भाग्यवान हो जिनका नाम लेने व भजन करने से मनुष्य कृतार्थ होकर ऐसी पदवी को पहुँचता है। वही श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर दिन रात तुम्हारे सम्मुख रहकर तुम्हें अपना बड़ा जानते हैं। ऐसा भाग्य दूसरे का होना अति दुर्लभ है। हम लोग ऋषिवर और देवतादिक भी उन्हीं का दर्शन करने के लिए तुम्हारे पास आया करते हैं। तो श्याम सुंदर के दर्शन में पूजा करने से तुम्हारी मुक्ति होने में कुछ संदेह नहीं है। यह वचन सुनते ही राजा युधिष्ठिर व अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के प्रेम में डूबकर बड़ा सोच करके मन में कहा कि देखो, परमेश्वर त्रिलोक की नाथ को हमने अपना भाई जानकर उनसे नातोदारों के समान काम लिया। जब ऐसा विचार कर दोनों भाई श्याम सुंदर के चरणों पर सिर रखकर रोने लगे, तब श्याम सुंदर ने संकेत से नारद मुनि से कहा कि तुमने क्यों मेरा भेद खोल दिया। अब ये लोग नातेदारी की प्रीति छोड़कर मुझे ईश्वर भाव समझेंगे। नारद जी बोले, हे दीनानाथ, आज तक ये लोग तुम्हारी माया में फंसे थे, अब इनका मोह छुड़ाकर इन्हें कृतार्थ किया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, परीक्षित, श्याम सुंदर की यह महिमा सुनते ही राजा युधिष्ठिर ने अति प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से श्री कृष्ण जी और नारद मुनि की विधि पूर्वक पूजा की। उसी दिन से युधिष्ठिर श्याम सुंदर को पूर्ण ब्रह्म जानकर उनका ध्यान व समन करने लगे और नारद मुनि वहां से ब्रह्मालोक को चले गए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय। हर हर महादेव।